एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में क्या दिया हुआ है आपका? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब आर्टिकल 17 की एक बार रीडिंग लगाते हैं। क्या कहता है? अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड। मतलब क्या कि अनटचेबिलिटी जो है, अस्पृश्यता है, उसको क्या किया गया है? खत्म कर दिया गया है। किसके द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा। एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। और इसकी प्रैक्टिस हम किसी भी फॉर्म में अगर करते हैं, वो फॉर्म्स कौन कौन सी होगी? अलग अलग तरह की हमें पता भी है और कुछ एक्ट्स के द्वारा भी बताया गया है कि किस तरह से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता है या जाता रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, उसको भी मना कर दिया गया है। ठीक है, कि नहीं किया जाएगा। द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो क्या कहा गया है कि अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर अगर कोई भी डिसेबिलिटी कहीं पर भी एराइज की होती है, या फिर कोई भी व्यक्ति या स्टेट, क्योंकि ये आर्टिकल भी आपका व्यक्तियों मतलब स्टेट व्यक्तियों मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स और स्टेट मतलब राज्य के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध ये क्या है? एनफोर्सेबल है। ठीक है, तो अगर कोई भी डिसेबिलिटी अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पर अगर बनाई जाएगी, कहीं पर भी एराइज होगी ना, तो वो क्या होगा? shall be an offense punishable in accordance with law। तो वो क्या होगा? लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ किसी भी विधि के अकॉर्डिंग, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कहा जाएगा? वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। ठीक है, तो ये किस लिए आया था? इसी आर्टिकल को क्या देने के लिए? एनफोर्स करने के लिए, इसी आर्टिकल को अप्लाई करने के लिए ये एक एक्ट पास किया गया। ये जो आपका ये ग्राउंड लिखा हुआ है ना, शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फिर आपका आता है इसी एक्ट का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, तो 1955 का ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, ये यही था पहले, इसी का नाम बदल के ये कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है? ये आपने सबने एलएलबी के टाइम पर पढ़ा होगा, या कुछ एग्जाम्स भी अगर आपने दिए होंगे तो आपको पढ़ना पड़ा होगा ये एक एक्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद इसमें एक केस आया, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1982 का केस है। इसको एशियाड प्रोजेक्ट वर्कर्स केस भी कहते हैं। इसमें क्या कहा गया? पीयूडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया कि ये जो आर्टिकल 17 है, ये किसके अगेंस्ट भी एनफोर्सेबल है? तो ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के विरुद्ध क्या है? एनफोर्सेबल है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 15 क्लॉज को पढ़ा था, वो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आपका क्या था? अप्लाई होता है। ये भी जो आपका आर्टिकल है ना, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी चाहे राज्य करे चाहे हम आप में से कोई व्यक्ति करे, तो वो क्या होगी? पहली बात तो फॉरबिडन है, और दूसरी बात क्या हो गई? इस एक्ट के अंदर क्या होगी? वो पनिशेबल होगी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं आर्टिकल 18 पे, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 क्या कहता है? तो आर्टिकल 18 बात करता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की। एबॉलिशन ऑफ टाइटल में आर्टिकल 18 क्लॉज 1 कहता है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। तो स्टेट क्या नहीं करेगा? स्टेट कोई भी टाइटल किसी भी व्यक्ति को नहीं कन्फर करेगा, नहीं देगा, एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्शन कौन से टाइटल्स दिए जा सकते हैं? तो मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के जो टाइटल्स होते हैं, उनको छोड़कर कोई भी टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मिलिट्री में मिलते हैं ना आपको, मेजर, लेफ्टिनेंट, कमांडर, ऐसे करके मिलते हैं ना, तो वो टाइटल्स होते हैं, वो मिलिट्री के हो गए आपके, एकेडमिक डिस्टिंक्शन के हो गए। डॉक्टर लगाते हैं, पीएचडी हो जाता है जब, वो क्या हो गया आपका? एकेडमिक डिस्टिंक्शन। ओके, तो ये जो टाइटल्स है, इनको छोड़ करके कोई भी टाइटल स्टेट किसी को भी कन्फर नहीं करेगा। क्लियर? अब आर्टिकल 18 क्लॉज 2 क्या बात करता है? नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। तो इंडिया का कोई भी सिटीजन कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किसके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई है? कौन ड्यूटी बाउंड है यहाँ पर? सिटीजन। सिटीजन कोई भी नागरिक जो है वो क्या नहीं करेगा? वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है? नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि ये नॉन सिटीजन के लिए है, जो लोग इंडिया के सिटीजन नहीं। इंडिया के सिटीजन को तो साफ साफ मना कर दिया गया कि आप नहीं लेंगे, लेकिन जो लोग नॉन सिटीजन हैं, लेकिन वो इंडिया में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, या तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑफिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, उसको अगर होल्ड कर रहे हैं तो वो भी क्या नहीं करेंगे?
भी कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से, किसी बाहर की कोई भी कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन मैं बताती हूँ अभी। और आर्टिकल 18 क्लॉज 4 भी ये बात कहता है कि जो लोग हैं, यहाँ पर नॉन सिटीजन की बात की गई, यहाँ पर लोग हैं, लोग में कौन कौन इंक्लूडेड है आपका, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों। ठीक है, इवन इसमें तो आपके पर्सन में तो आपके आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएंगे, है ना। तो इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन भी आपके आ गए। वो लोग क्या नहीं करेंगे, अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट होल्ड कर रहे हैं इंडिया में, तो वो क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे किसी फॉरेन स्टेट से, मतलब किसी बाहर की कोई कंट्री से क्या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना तो कोई भी प्रेजेंस एक्सेप्ट करेंगे, ना ही कोई एमोल्यूमेंट्स, और ना ही कोई भी ऑफिस किसी भी फॉरेन स्टेट में एक्सेप्ट करेंगे वो। ठीक है, लेकिन इन दोनों का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट से, अगर प्रेसिडेंट उनको सहमति दे देते हैं अपनी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, किसी फॉरेन स्टेट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई भी प्रेजेंस या एमोल्यूमेंट्स या फिर कोई भी ऑफिस जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब, अगर प्रेसिडेंट उनको क्या करे, अपनी सहमति दे दें, कॉन्सेंट दे दें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसके दो केसेस हैं। ये एक रिसेंट केस है, 2015 का आपका केस है, अभय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2015 का केस है। इसमें ये कहा गया था, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी वार्निंग और इम्पोर्टेंस इन व्हीकल्स। जैसे लोग लिख लेते हैं ना अपने व्हीकल्स पे, नंबर प्लेट्स पे कुछ अलग अलग टर्म्स, कोई वार्निंग लिख लेता है, कोई भी कोई साइन बना लेता है, कोई भी सिंबल, कोई भी इंपॉर्टेंस या वार्निंग कुछ भी अगर आप करते हैं, तो वो क्या है, एक इगालिटेरियन सोसाइटी जो है वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पे सब समान रूप से सबके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इसलिए इसको क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक डायरेक्शन दी गई थी। इसके अलावा एक 1996 का केस है, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया था कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं, जैसे आपका भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये जो भी आपके नेशनल अवार्ड्स हैं वो क्या है, वो इसके अंदर एबॉलिश नहीं है। ठीक है, वो इसमें यहाँ पर जिन टाइटल्स की बात की गई वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। और नेशनल अवार्ड्स किसी भी व्यक्ति को दिए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एज ए सफिक्स या प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप ये आपके ये दोनों आर्टिकल्स क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी मैं आर्टिकल 19 पर। ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होगा, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे दोनों आर्टिकल्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।